हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। कपाड़ में शराबी बैठते हैं शाम के समय और वहीं शीशी शासी सब कुछ टंगा गिर कर और बात जाते हैं। हमारे गांव में समस्याओं का अंबार है। हमारे गांव में पानी का बहुत दुख है, हम तो पानी के घने दुखी हैं। फिलहाल तो हाथ जोड़कर निवेदन है या तो इस समस्या का समाधान कर दिया जाए, नहीं तो गांव भी इकट्ठा होकर इस प्रशासन को भी मुद्दा मार सकता है। कोई भी आवा है तो क्या कहें, अब जो भाई थारे गांव में नेट की सुविधा को ना, पानी की सुविधा को ना, तो तब हमारी छोरी ने कित बैठाओगे। जो बीजेपी के हैं, कांग्रेस के कोई भी नेता है, उनको चेताना चाहते हैं, उनका घर से लेकर ना बंद कर देंगे हम। नमस्कार आप सभी को, मैं पुष्पा शर्मा और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। दोस्तों, आज हम सोनीपत के एक ऐसे गांव में मौजूद हैं जहां पर सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। जी हाँ, एक अनोखे गांव में आज हम आपको लेके आए हैं। उस गांव का नाम है तिहाड़ कला गांव। अनोखा गांव कैसे है आप उधर देखिए। गांव की महिलाएं वहां पर इकट्ठी होकर बैठे और इतने गुस्से में हैं। हमारी ताई चाची और जो बाकी गांव की महिलाएं हैं इतने गुस्से में बैठी हुई हैं। तो अपील करना चाहूंगी हमारे साथ बने रहें और वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। एक अनोखा गांव सोनीपत का तिहाड़ कला गांव। बने रहे हमारे साथ और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। राम राम जी, क्या बात, आप गुस्से में क्यों हैं आज सभी? राम राम जी। राम राम जी। पानी का दुख सारा बत्ती गाड़ से ढंग से की बन रही गोड़िया में सारे कन्यू गाड़ पूरे अंडे जा पूरी पड़ी अंडे जा। अच्छा जी, में कोई भी समाधान नहीं है बेटी। अच्छा जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? फरनी की समस्या है, किता गतवाड़ा नहीं, किता कुछ नहीं। लोगान गोबर गिरने की समस्या है, पानी की भी समस्या है, सब डरा की समस्या है। समस्या ने हल एक ताई कति छो में बैठी है, आगे देखो आप, कति बूंदा छो उठ रहा है। हर पहला ताई तो पूछेंगे कति घड़ी कसूती छो में हो रही है। जब तक मैं अड़ाई हूँ ना, मतलब इतने छो में बैठी है, हर कति मतलब मन की भड़ास काटना चाहे है। पहला ना ताई की मन की भड़ास कटवाऊंगे, है ना ताई? बताओ क्या क्या समस्या मैं है? महिला मंडल प्रधान हूँ, मेरा नाम शकुंतला है। जी। मेरे साथ में चपाड़ है। चपाड़ में शराबी बैठते हैं शाम के समय और वहीं शीशी शासी सब कुछ टंगा गिर कर और बात जाते हैं। ताला खुला पड़ा, ना उसमें कोई पंखा है ना कुछ नहीं है, उसमें ना कोई ताकत है, ना कोई ना आन जान वाला कोई रोक सकता। इतनी गंदगी रवा है, बस मेरे तो देखी नहीं जाती। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि जहाँ गांव में चौपाल बैठने के लिए बनाई जाती है वहाँ पे क्या हाल है, किस तरीके से आप फोटो में देख सकते हैं। फोटो हमने वहाँ के लिए किस तरीके से वहाँ पे दारू की बोतलें जो हैं पड़ी हुई हैं और किस तरीके से शराब वहाँ पर बैठकर पी जाती है और वहाँ पर दंगे किए जाते हैं। ताई ने समस्या बताई है। हाँ जी, आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या यह हमारे ठुठी आनी चाहिए, हमारे गांव में डग्गी बननी चाहिए। हमारे गांव में पानी का बहुत दुख है, हम तो पानी के घने दुखी से। खेता का रास्ता नहीं है करने का भी, सारे का खड़े 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 खड़े, इतनी समस्या हमारी तो बहुत। बारिश में तो और भी घनी प्रॉब्लम होती है। बारिश में तो कितने लकड़िया ही नहीं जानता, वो भी नहीं चला जाता, मोटरसाइकिल तो जाकी थे। हाँ जी, आप क्या कहोगे? बेटा मेरी भी ये समस्या है, पानी की, पानी पीने का कति को ना। और बेटा चषाए आड़े उमर रहे, पीने का पानी कैसे नहीं है? मतलब यहाँ पे सप्लाई टूटी वगैरह आती है? बुरा पानी है, खारा पानी, बुरा पानी, सप्लाई का पानी ना आता? ना किता है सप्लाई का पानी। खारा पानी क्या है मतलब है? आप मतलब समर्सिबल ये सबमर्सिबल लो आ सही पैसा बूंदा जानी मलाने तो लाना चाहो थोड़े तो आया नहीं। ये गांव में तो बता क्या पीऊं है। पूरे जो है तिहाड़ कला गाँव का जो पानी है सबका समर्सिबल का सारा का खारा है। हाँ जी, उड़े तो नर पता लियाओ, हाँ मुलाने तो पानी बरबर का अपनी करनी ला बरबर का जो पानी पीवा है। आज के टाइम पे आप देख सकते जहाँ आज हर घर में आरओ लगे हुए हैं, शहरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो सप्लाई का पानी है वहाँ पर आता है, लेकिन गांव में तिहाड़ कला गांव अनोखा गांव मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि इसमें एक भी सुविधा नहीं है। देखो कितने गुस्से में बैठी हुई है सभी, और गुस्सा भी इनका जायज़ है। ना यहाँ पे फिरने की सुविधा है, ना यहाँ पे चौपाल में सफाई की सुविधा है, ना यहाँ पे पार्क बनाया हुआ, ना यहाँ पे पानी की, ना गली की सुविधा। हाँ जी, बताइए। नमस्कार जी। हमारे गांव में कोई भी सफाई का काम नहीं, कोई पानी का काम नहीं, कुछ भी नहीं है। ना खेल के लिए है बच्चों के लिए, ना भाई बूढ़ों के लिए कुछ पार्क वार्क कुछ भी नहीं। एक लाइट की भी सुविधा नहीं है। अधिकारी कौन है यहाँ पे? मतलब निगम का है या कोई मतलब चुनाव वगैरह होते हैं? नहीं, चुनाव का जो हमारा सरपंच है वो भी है, उसने भी कुछ भी नहीं, एक भी लाइट भी नहीं जलती है गाँव में। सरपंच को शिकायत नहीं करी आपने? करी थी,
सरपंच ने कुछ नहीं कराया 5 साल वैसे फिर लठ नहीं ठाया आपने? लठ ठावा किस दौरा ठावा लठ उनका वोट क्यों कर मांगी थी? नुए मांगनी वोट तय कितने साल से है सरपंच जाड़े? सरपंच 7.5 साल हो गए होंगे कम फिर तक। उसने क्या थी बनाओ हर बार जब कुछ सुविधाएं नहीं वो देते? 5 साल पहले था कुछ, ये बद गए इलेक्शन में, इसमें बद गए 5 साल में दूसरा बनना था। अगली बार दोगे उसका वोट है? अगली बार दोगे? नहीं है, अगली बार अपनी जनानी ने बनाएंगे हम। हाँ बढ़िया बात है, जो कभी मैं- समस्या ने सुना है ना। हाँ हाँ जी। हमारा भी यही समस्या है, पीने का पानी नहीं, इतनी गंदगी फैल रही है, क्या करे इसकी कोई वो नहीं। ये काम है जी, एलर्जी हो लग रही का तम है, नहाने का ना पीने का ना क्या है का भी कोई भी सुविधा। मतलब क्या कहना चाहोगे, अगली बार कति वोट नहीं दो, कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं, हम यहाँ किसी को नहीं बढ़ने देंगे, नहीं वोट देंगे बिल्कुल भी, कति बिल्कुल नहीं देंगे। कोई हमारा वोट मांगने का नाम ना दे, हाँ। हमसे पानी में चढ़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ नो सुविधा नो वोट, ठीक है, कति नहीं देनी है। बुढ़ा की 2-2 4-4 6-6 महीने की पेंशन काट, 2-4 महीने की पेंशन काट दी बुढ़ा की, 35 आदमियों की। हमने इतनी गवार ला ली, उन आदमियों ने पेंशन नहीं दी, उनते है ना, उनसे पेंशन नहीं दी। 35 आदमियों की पेंशन 4-4 महीने की कट रही है और वे आज तक नहीं मिल रही। हम से कतन दिगड़ता ही दरखास्त ला दी। कला गांव के सरकारी स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि नाम का स्कूल है। ये स्कूल काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं कितना सुंदर जो है स्कूल बना हुआ है, कितनी लंबी चौड़ी यहाँ पर जगह है। अगर इस स्कूल को यहाँ पे चालू करवाया जाए तो बच्चे आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लेकिन ये स्कूल बंद है और बच्चों को पढ़ने के लिए कई किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं मोटी मोटी समस्याएं मैं आपको बता दूं ना, तो यहाँ पे फिरनी पक्की है, ना यहाँ पे गलियां पक्की हैं, ना यहाँ पे स्कूल है, ना यहाँ पे डिस्पेंसरी है दवाई के नाम पे। सोनीपत का तिहाड़ कला गांव एक ऐसा गांव है जहाँ पे सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है। हमारे गांव से मिट्टी उठाने के लिए जाते हैं खेतों से, और उन्होंने सारे खेतों के रास्ते तोड़ दिए, सारी पुड़ियाँ तोड़ दी, जिससे ना पानी चल सकता है ना खेतों में आने जाने का रास्ता है। तो उनको ठेकेदारों को ये कहा जाए कि वो रास्तों को ठीक करवाएं और वो पुड़ियाँ ठीक बनवाई जाएं। प्रशासन से यही मांग है हमारी। जी हमारी तो पानी की मांग है जी। पानी नहीं यहाँ गाँव पे कोई हम पानी नहीं है पीने का। कुछ सामाजिक संगठन भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं जो इनके मुद्दे को उठाने के लिए आगे बढ़कर आए हैं और इनकी सहायता जो है यहाँ पे कर रहे हैं। जी सर। मेरा नाम सतीश जांगड़ा है और मेरा ये पुस्तैनी गांव है। मैं रहता सोनीपत में हूँ। मैंने यहाँ आकर देखा, मेरी माताएं, मेरी काकी ताई, मेरे ताऊ, मेरे भाई, यहाँ जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं इस गांव में एक भी नहीं है, जिसकी हम प्रशासन से शासन से यही गुहार लगाएंगे कि इस गांव की तरफ ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द इसमें जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको कार्य करने का जल्द से जल्द करें। जी सर, क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि जो भी रोज़ाना प्रयोग में जो समस्याएं सामने आ रही हैं, जैसे माताएं बहनें हैं कहीं कहीं 2-2 3-3 कोस से पानी लेके आती हैं, और एक आधार होता है शिक्षा, लेकिन इसमें इस गांव में कि ना तो स्कूल की सुविधा है, स्कूल है लेकिन यहाँ उसका रख रखाव नहीं है। एक शिवनारायण सेवा समिति अपने मंजीत जी चलाते हैं, उन्होंने एक पुस्तकालय छोटा सा खोला, लेकिन उस पुस्तकालय से काम नहीं चलता, ना तो टावर है। मैं इस गांव में आया, मेरे फ़ोन से सारे नेटवर्क उड़ गए, मुझे अभी मैसेज कराना था ना तो वो मैसेज हो पाया है। अब एक भाई ने बताया कि वहाँ जोड़ पे जाओ, 2 किलोमीटर दूर जोड़ पे जाओ, वहाँ नेटवर्क आएंगे। ये समस्या है, इस तरीके की समस्या गांव रोज़ देखता, और मैं तो आज पहली बार आया हूँ। और प्रशासन से निवेदन है, फिलहाल तो हाथ जोड़कर निवेदन है, या तो इस समस्या का समाधान कर दिया जाए, नहीं तो गांव इकट्ठा होकर इस प्रशासन को भी मुद्दा मार सकता है। ये आप लोगों को भी पता, हमें भी पता है। और जितने भी राजनीतिक लोग हैं, जितने भी नेता हैं या राजनेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जितने भी हैं, इस समस्या को या तो सीरियसली ले लें, नहीं तो आगे ना बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है इन राजनीति और प्रशासन, डीसी एसपी जितने भी हैं, इनके खिलाफ थोड़ा सा इस पे ध्यान दिया जाए, निवेदन ही है। तो देख सकते हैं तिहाड़ कला गांव से इस वक्त हम लाइव जुड़े हुए हैं आपके साथ। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, चुनाव आने वाले हैं, तो कुछ युवा भी कुछ कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं। जी जी सर। मेन समस्या तो मैडम हमारे गांव में मतलब फिरनी का कोई समाधान नहीं है, और साफ सफाई तो बिल्कुल भी नहीं है। उस पे मतलब हमें कर्मचारी भी चाहिए साफ सफाई के लिए,
और टावर भी नहीं है, नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। पढ़ाई में आजकल तकरीबन सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है मैडम। और ये सभी खेतों के कच्चे रास्ते हैं, उनको भी पक्का करवाने की वो चाहिए हमको। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सरकार की जो मूलभूत सुविधाएं जो जनता को देती है, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और जो ग्रामीणों की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो भी इस गांव में नहीं है। और देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगी गली की हालत आपको दिखाई जाए, थोड़ा सा गली की हालत आपको दिखाते हैं। खड़ी हैं यहाँ पे ताई जी, पूछते हैं क्या समस्या है। ताई राम राम, क्या कुछ विकास है आपके गांव का, क्या कुछ समस्या है यहाँ? समस्या बहुत सही, गाँव में पानी ना कुछ ना चपाड़ ना ना कुछ नहीं है। बारात वगैरह आती है, कहाँ पे रोकते हैं? वहाँ रोकते हैं नहीं, उनके अपने मकान ना किसी क्या में। अच्छा। हाँ, चपाड़ में है नहीं हमारे गाँव। आप देख सकते हैं कि कितना अनोखा गांव है आज के टाइम में। मतलब ऐसे गांव के हालात आपने देखे नहीं होंगे। सरपंच होने के बावजूद गांव की ये हालत है, आप देख सकते हैं। जी बोलो ताई। गाँव में गली को गोबर के तुम्हारे घेर काम घर में भरे थी इतने बरसा। हाँ जी सारी गली कच्ची पड़ी है, सब गाँव की पक्की गली है। जी ये गाँव में कोई गली है नहीं, जी सारी कच्ची पड़ी है। तो रोड है कि तो गाड़ में गोबर घेर काम के मी बरस जा, इतने पानी में भर जाएंगे, को बालक जाता गो भी उड़े पड़ेगा। जी इतनी समस्या गाँव में तो बहुत घनी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सोनीपत के विकास के दर्शन करवाने हम पहुंचे। ये देखिए, टूटी का पाइप देखिए कैसे यहाँ पे टूटा हुआ था। देखिए आप, जल विभाग कृपया ध्यान दें। देख सकते हैं आप। और देखिए, आपको अनोखी चीज दिखाएंगे इस गांव की, बहुत ही अनोखी चीज है। इतना दिल लगा के शेयर करना कि सभी तक पहुंचे। ये देखिए, पंचायत घर, तिहाड़ कला गांव का ये पंचायत घर है। इतना बुरा हाल है इसका, देखिए। ये देखिए आप, ये पंचायत घर है तिहाड़ कला गांव का। बारात वगैरह पंचायत घर किस लिए होता है? कोई जनेत वगैरह होती है, लड़की की बारात आती है, तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था जो है की जाती है। लेकिन पंचायत घर कम और भूत घर ज्यादा लग रहा है। आप देख सकते हैं, आप ले सकते हैं सर। आए देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगी छत दिखाई जाए इसकी एक बार। ये देखिए, भूत बंगला हम इसको कह सकते हैं। आप देख सकते हैं उधर पीछे, ये देखिए इसकी हालात, ये देखिए अंदर के हालात। कैमरामैन से कहूंगी कि कैमरे को धीरे धीरे चलाकर आपको नेता चुनाव के टाइम पे जिस तरीके से वोट मांगने आते हैं, आप देख सकते हैं कि कितने वादे अपने ये पूरे करते हैं। बारात वगैरह कहाँ रुकती है फिर? कैसे यहीं पे रुकती है बारात जी, यहाँ पे कहाँ रोके बारात? किस भूत घर में? छत पड़ जाती है, कभी किसी के घर में रोकते हैं, कभी किसी के घर में। ये तो मैम सफाई वगैरह भी नहीं है यहाँ पे। चार अगर आदमी आ जाए, कोई अफसर तो हमारा बैठाने का है नहीं कहीं भी। सफाई वगैरह करवाते हैं कभी यहाँ पे? कोई सफाई नहीं करता। सरपंच क्या कर रहा है मैम? कुछ नहीं कर रहा। शिव नारायण सेवा समिति से मंजीत जी हमारे साथ मौजूद है, तिहाड़ कला गांव के रहने वाले। सर, मुबारक हो आपके गांव का विकास। देखो जी, हमने काफी प्रयास किया है, हम करते हैं प्रयास काम करने का, विकास करवाने का, लेकिन जो सरकारी अधिकारी हैं उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती है। अगर हम यहाँ सफाई करवा देते हैं, हमारा हम खुद करवाते हैं, समिति उससे भी करते हैं, लेकिन यहाँ जो दीवारें हैं, छत है वो गिरने वाली है। अगर वो सफाई होगी तो बच्चे यहाँ पे घुसेंगे और ऊपर से जो है गिर गई किसी के ऊपर तो दुर्घटना हो जाएगी, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। क्योंकि यहाँ जो पंचायत भवन है हमारा, इसको बने हुए मेरे ख्याल से कम 40 साल हो चुके हैं। इसका ना जीर्णोद्धार हुआ है, ना जो है इसका पुनर्निर्माण हुआ है। हम चाहते हैं इसका नया नव निर्माण किया जाए। हमारे गांव में ना तो स्टेडियम है, ना गांव में कोई पार्क है, ना ही गांव की जो फिरनी है वो पक्की है। हमारे गांव में समस्याओं का अंबार है। यहाँ क्या है, मतलब कि हमने देखे शासन, प्रशासन, सरकारें, पहले सरकार थी कांग्रेस की, 25 साल से एमएलए देखा हमने, कोई भी काम उसने नहीं करा। 10 साल से जो है जो हमने देखा अभी सरकार है, 5 साल तक बिल्कुल प्योर बीजेपी की सरकार देखी है, लेकिन बीजेपी वालों की भी कोई नजर यहाँ पे नहीं गई। और अब उसके बाद 2.5 साल जो मिली जुली सरकार है उसको भी हो लिया। यहाँ सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं। हमारे तो छोरे आगे रास्ते होने बंद हो गए जी। अच्छा जी। कोई भी आवा है तो क्या कहें, अब जो भाई थारे गाँव में नेट की सुविधा कोई ना, पानी की सुविधा कोई ना,
तो तब मारी छोरी ने कित बैठाओगे? मारी छोरी तो पानी ढूंढ में रह जाएगी। हम फोन में ला, फोन नहीं मिल रहा है। कई दिन पहला मेरा भाई एक कह रहा था भाई मंजीत टावर टूर का करवा दे, पर कितना करवावें? ये प्रशासनिक अधिकारी कुछ कर राजी नहीं है। हमारा काम था दादी ने रंजवा का बना दिया ना, तो विकास करना रंजवे पैदा कर दिए हमारे गांव में इन सरकारों की वजह से। क्योंकि गांवों से जो पलायन हो रहा है, हम चाहते हैं शहर से वापिस गांव में पलायन हो, लेकिन ये क्या करते हैं गांव से बाहर गांव जो है सोनीपत शहर की तरफ भगा रहे हमें। क्यों भाई? आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे। संसार क्रांति के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगी, जिस तरीके से नेता वोट मांगने आते हैं गांव के विकास की तरफ ध्यान दे, नहीं तो क्या कहना है? हाँ जी, वोट देंगे ना कोई ने देखती नहीं दे हमारे तो गाँव स्वागत कैसे करेंगे? हमारे गाँव में आ गया ना, हम तो बटन भी नहीं दे भीतर हम नहीं देखती भी वोट हमारे काम में नहीं होते तो हम वोट क्या ताई दे बनाओ, और फिर हमारे जिसे अंडा दुखी होते हम क्या ताई देंगे वोट? कोई ना दे वोट। इनकी जो मांगे हैं, जो महिलाएं हैं गाँव की, पंचायत घर को यहाँ पे बनाया जाए, फिरने को पक्का किया जाए, पानी की सुविधा यहाँ पे दी जाए, लाइट की सुविधा यहाँ पे दी जाए, ये इन गाँव वालों की मांगे है। जी फिरनी भी दिखाऊंगे हमारी, ऐसा थोड़ा टाइम लियो, हमारी फिरनी भी देखियो, वह फिरनी भी दिखाऊंगे आप तक। एक बार चल के देखियो, गोड्डा तो बारिश हो जाती है ना तो गाँव नु मान लो तालाब बन गया। अगर आपके गांव का विकास नहीं किया गया तो क्या कहना चाहते हैं आप? क्या हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश जो अधिकारी हैं, जो सरपंच हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? देखो जी, सरपंच है, सरपंच का टाइम पूरा हो गया, वो बेचारा अपना टाइम काट गया। आने वाले सरपंच से कोई भी हो, चाहे कोई भी बनाए उम्मीदवार कोई भी हो, हम विकास की कामना करते, विकास हो। लेकिन उन प्रशासनिक अधिकारियों को जो यहाँ के जागते नहीं, जो बीजेपी के हैं, कांग्रेस के कोई भी नेता है, उनको चेताना चाहते हैं। उनका घर से निकलना बंद कर देंगे हम, उनको वहीं अपनी उन्हें घर बंद कर देंगे, या फिर वे हमारे गांव में आकर देखो उनका एक फोन ना मिल रहा था, उनके वह बात MLA MP प्रधानमंत्री उस जाएंगे, मारे तो वह बात बड़का तो बात नहीं होती। हमने बड़ी बाण बेटी तो बात करती भी जोड़ा बजाना पड़ा है, बता क्या करा हमें? डूब का मर जा, इन डूब का मरना चाहिए। ये जो इस तरीके काम कर रहे हैं, जो देख नहीं रहे हैं, मारे मैंने को ठा जाना तो बस बुझो मत, मैं क्या कर दूं? बस क्या कहते हैं, बस कैमरे से हम नहीं करना। क्या क्या देख सकते हैं कि गांव वालों में काफी रोष यहाँ पर भरा हुआ है, महिलाएं भी काफी क्रोधित है, युवा भी काफी क्रोधित है यहाँ पे, और इनकी मांग है या तो यहाँ पे विकास किए जाए, नहीं तो यहाँ पर फिर दूसरे तरीके से ही स्वागत किया जाएगा। पब्लिक है ये सब जानती है। मैं पुष्पा शर्मा, संसार क्रांति, सोनीपत।